हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आज की इस वीडियो में हम एक छोटा सा डिस्कशन करने वाले हैं कि आपको सीटेट के फॉर्म भरते टाइम कौन सी लैंग्वेज को चूज़ करना चाहिए। यानी कि लैंग्वेज 1 में आपको कौन सी लैंग्वेज भरनी चाहिए, लैंग्वेज 2 में आपको कौन सी लैंग्वेज भरनी चाहिए और क्या फ़र्क पड़ेगा अगर आप लैंग्वेज 1 को हिंदी भर देंगे, लैंग्वेज 2 को इंग्लिश भर देंगे, क्या फ़र्क है इन दोनों भाषाओं को 1 और 2 लेने में। इस पर थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सीटेट का फॉर्म भर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आपको पता नहीं होता अगर कि लैंग्वेज 1 कौन सा चूज़ करना है, लैंग्वेज 2 कौन सा चूज़ करना है, तो बहुत सारे नंबर्स आपके फ्री में चले जाते हैं बिल्कुल इस गलती की वजह से। ठीक है, तो आज के बाद में आप ये गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और लैंग्वेज को किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है पेपर में, उस पर भी मैं एक वीडियो लास्ट सीटेट में बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको यहाँ इस वीडियो के एंड स्क्रीन में दे दूँगी। ठीक है, तो आप उसको भी देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें सीटेट में, तो सीटेट में आपके पास में बहुत सारी भाषाएं होती है, कुछ 20-22 आपको लैंग्वेजेस दी जाती हैं और उनमें से कोई भी 2 भाषा आपको चूज़ करनी होती है। ठीक है, तो सीटेट का जो एकदम एक पेपर बन करके आता है उसके अंदर में हमारी मेन भाषा रहती है जैसे हिंदी और इंग्लिश की। ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो ये चूज़ करते हैं। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश के साथ में एसएमईज़ को चूज़ करेंगे, बंगाली को चूज़ करेंगे, या किसी भी 2 भाषा को चूज़ कर सकते हैं आप। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपने मतलब लैंग्वेज 1 को इंग्लिश ले लिया और लैंग्वेज 2 को भी आप इंग्लिश ले लें, या लैंग्वेज 1 को भी हिंदी ले लिया और लैंग्वेज 2 को भी आप हिंदी ले लें। बिल्कुल नहीं ले सकते। 2 भाषाएं आपको चूज़ करनी ही पड़ेंगी। कोई भी 2 आप चूज़ कर सकते हैं, आपके पास में ऑप्शन है वहाँ पे। पेपर में बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 भाषाएं आती है। उसके अलावा तीसरी आप जो चूज़ करेंगे, मतलब इनके साथ में एक और चूज़ करेंगे तो आपको उसकी अलग से शीट मिलती है वहाँ पर। ठीक है, आपका जो कोड नंबर होगा उसकी आपको अलग से भाषा की सीट मिलेगी और उसको आपको अटेम्प्ट करना है फिर। ठीक है, अब इसमें क्या फ़र्क आ जाता है ये मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। प्रीवियस ईयर पेपर को आपके साथ में शेयर करूंगी जिससे आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे से कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी को लें या इंग्लिश को लें। मेरा सजेशन हमेशा ये रहता है कि लैंग्वेज 1 आप हिंदी को लें, और इसके लिए मैं जो तर्क आपको देना चाहूँगी वो मैं दिखाती हूँ अभी आपको। आपका जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट रुकिए आप। तो देखिए, ये आपका सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है जो आपका दिसंबर में अभी एग्ज़ाम आया था। ये वही एग्ज़ाम है आपका। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 30 मार्क्स का आपका जो है वो सीडीपी पूछा जाता है। आप लोगों को सभी को पता है 30 मार्क्स का आपका क्या होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो आगे आप जब बढ़ते हैं तो इसमें फिर उसके बाद में आता है 30 मार्क्स कंप्लीट होने के बाद में हम सीधा लैंग्वेज पे चलते हैं। ये सब मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगी आपसे। ठीक है, सीडीपी का सिलेबस भी मुझे आप लोगों के साथ में डिस्कस करना है, पूरा एक एक टॉपिक क्या क्या आता है, किस तरीके से आता है। ठीक है, हम फिलहाल चलते हैं सीधा सीधा लैंग्वेज वाले पोर्शन पे ताकि मैं आपको समझा सकूं किस तरीके से लैंग्वेज का। ये आपका एनवायरमेंटल स्टडी हो जाता है यहाँ पे, ईवीएस जिसको आप कहते हैं। ठीक है, ये आगे हम लोग लैंग्वेज पे। लैंग्वेज का कुछ इस तरीके से दिखता है आपका एग्जाम में। पार्ट 4 में लैंग्वेज 1 आपकी इंग्लिश यहाँ पे दी गई है। ठीक है, तो देखिए, जब भी आप किसी भी भाषा को, चाहे आप हिंदी को मतलब लैंग्वेज 1 ले लीजिए या फिर लैंग्वेज 1 में आप इंग्लिश को ले लीजिए, यहाँ पे क्या फ़र्क रहेगा हिंदी और मतलब लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 के बीच में। तो देखो, जैसे आपने अगर इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लिया है तो उसमें जो भी भाषा आप लैंग्वेज 1 के रूप में चूज़ करेंगे उसमें आपको एक तो इस तरीके का पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा। एक तो इस तरीके का आपको पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा जो आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है, एक आपको ऐसा पैराग्राफ देखने के लिए मिलेगा, ये पूरा इस तरीके का पैराग्राफ होगा और उसके अंदर आपका 7 से 8 क्वेश्चन होंगे पैराग्राफ के अंदर से। तो पैराग्राफ का क्या सीन है कि हम लोग ईजिली जो है समझ करके क्वेश्चन उसमें से निकाल पाते हैं। ठीक है, ये हो गई बात। इसके बाद में जो दूसरा पैसेज आता है, जब भी आप लैंग्वेज 1 किसी भी भाषा को चूज़ करेंगे, जो दूसरा पैसेज आता है, कहानी यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि यहाँ पे आपका ये पोएम आती है एक। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को पोएम का, लिटरेरी टर्म्स का अगर बहुत अच्छे से अंदाज़ा है, आपको आता है, आप ये कहें मैं तो भाई मतलब बिल्कुल शेक्सपियर हूँ, तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 लीजिए। अदरवाइज़ आपकी इंग्लिश कितनी भी अच्छी है लेकिन आपको पोएम की, लिटरेरी टर्म की अगर समझ नहीं है तो आप इंग्लिश को लैंग्वेज 1 बिल्कुल मत लीजिए। यहाँ फ्री में 7-8 नंबर कटवा देंगे पोएम के चक्कर में। ठीक है, अब यही पोएम आप देखिए, अगर यही हम हिंदी को लैंग्वेज 1 लेते हैं तो क्या होगा, हिंदी में एक पैराग्राफ आएगा आपका, ये रहा आप लोगों के सामने, और दूसरा जो आएगा वो आपकी इस तरीके की एक कविता आएगी। ठीक है, ये आपकी कविता आएगी। मतलब जिस भी भाषा को आप लैंग्वेज 1 लेंगे उसमें 1 आपका पैराग्राफ आएगा, पैराग्राफ। ठीक है, पैसेज आएगा, और दूसरी जो आएगी आपका वो आपकी कविता आएगी या पोएम आएगी। ठीक है, इस तरीके का स्टेंजा आएगा। तो उसमें प्रॉब्लम ये है, हिंदी में क्या है, कैसा भी पोएम हमारे सामने आ जाए, हिंदी हम लोगों की मतलब मोस्टली
इतनी स्ट्रांग रहती है कि हम लोग इसमें से आंसर आराम से निकाल पाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम लोग शुरू से हिंदी को पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम में हैं तब भी हिंदी में से आप निकाल पाएंगे, लेकिन अगर पोएम आ गई आपके सामने और पोएम के टर्म्स के बारे में आपको नहीं पता है तो आप वहाँ से आंसर नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मेरा ये सजेशन है कि हिंदी को आप लैंग्वेज 1 लीजिए। ठीक है, अगर आपकी हिंदी अच्छी है थोड़ी सी और आप इस पोएम वगैरह को सॉल्व कर पाएंगे आराम से, क्योंकि देखो हिंदी हम लोगों की अच्छी रहती है मोस्टली, तो हम इसको आराम से सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश की पोएम की जो लिटरेरी टर्म्स होती है उसमें थोड़ी सी परेशानी होती है, और जिसको भी आप लैंग्वेज 2 लेंगे उसके अंदर दोनों के दोनों आपके क्या आएंगे, इस तरीके के ये पैसेज आएंगे। तो इंग्लिश को क्या करेंगे, आप लैंग्वेज 2 लेंगे तो दोनों आपके पैसेज आ जाएंगे, तो आपको इजी रहेगा, पैसेज से क्वेश्चन निकालने में आपको आराम रहेगा। ठीक है, आप पोएम वाले झंझट से बच जाएंगे कि इंग्लिश की पोएम आपको सॉल्व करनी पड़े। तो देखो इंग्लिश को अगर आप लैंग्वेज 2 लेते हैं, देखिए इंग्लिश अगर लैंग्वेज 2 लेते हैं आप, तो आपको दोनों के दोनों पैसेज देखने के लिए मिलेंगे। ये देखिए, ये फर्स्ट पैसेज आपका, और फिर उसके बाद में ये आ जाता है आपका सेकंड पैसेज। ये देखिए, ये यहाँ पे आपका सेकंड पैसेज। ठीक है, एक पैसेज में से कुछ 7-8 क्वेश्चन होंगे, दूसरे में से कुछ यही 7-8 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के 15 क्वेश्चन आपके पैसेज से आते हैं। तो इंग्लिश के दोनों पैसेज आपके लिए सॉल्व करना बहुत आसान रहता है, बजाय इसके कि एक आप पैसेज सॉल्व करो और एक आप पोएम सॉल्व करो। ठीक है, तो इसलिए पर्सनली मेरी ये आप लोगों के साथ में सलाह है कि आप जो है वो हिंदी को लैंग्वेज 1 के रूप में रखिए। ठीक है, हिंदी को आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 1 के रूप में ले लीजिए, लैंग्वेज 1, और इंग्लिश को आप क्या करेंगे, लैंग्वेज 2 के रूप में ले लीजिए, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी रहेगा। बाकी आप लोग जानते हैं कि आपकी इंग्लिश कैसी है, आपकी हिंदी कैसी है, उसके बेसिस पे आप बिल्कुल फ्री हैं, बिल्कुल ऐसे स्वतंत्र है डिसीजन लेने के लिए। बट ये मेरा अपना ओपिनियन है कि हिंदी लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 लेने से आपके फ्री के जो नंबर कट जाते हैं, कई बार पोएम समझ में नहीं आती है, उसके कुछ टर्म्स आप समझ नहीं पाते हैं, कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछ लिया अगर पोएम में से तो नहीं समझ पाते इंग्लिश में, तो आपके वो नंबर कटने से बच जाएंगे। ठीक है, और इनको किस तरीके से अटैम्प्ट करना होता है पेपर में, क्योंकि उसमें भी बच्चे भरपूर गलतियां करते हैं उनको अटैम्प्ट करने में भी, उसके लिए वीडियो आपको इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में जो सीटेट का फॉर्म भरने वाले हैं उनके साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।